आज मैं ये अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे कि अगर करंट कहीं से गुजर रहा है तो किस तरीके से हम राइट हैंड ग्रिप रूल से डिटरमाइन करते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किस डायरेक्शन में होंगी। फिर आखिरी जो हमने इसका टॉपिक था वो ये था कि अगर एक कॉइल में से स्ट्रेट था कंडक्टर, उसको हमने कॉइल बना दिया और दोनों एंड्स को हमने कनेक्ट कर दिया था डीसी सोर्स से। तो जब करंट गुजरता है तो बेसिकली एक इस तरीके से लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर्म होती है जो कि रिजेंबल कर रही होती है एक बार मैग्नेट को, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। अब आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड। A coil of wire consisting of many loops is called a solenoid. The field from each loop is in a solenoid acts to the field of other loops and create greater total field. Electric current in the solenoid of the wire produces magnetic field similar to that of a permanent magnet. When this current carrying solenoid it blows, one end of the solenoid repels. अच्छा, इस चीज को हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं. Thus the current carrying solenoid has a north pole and a south pole and behaves like a magnet. So कॉन्सेप्ट ये है कि अब अगर जैसा कि ये कॉइल है और कॉइल में से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को गुजार दें, ठीक है, कॉइल में से हम इलेक्ट्रिक करंट को गुजार दें तो हर कॉइल में, जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है, तो ये जो सेवरल कॉइल्स हैं, अगर नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी अगर हमारे पास सोलोनाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल सोलोनाइड क्या है, अगर किसी भी कंडक्टर को कॉइल कर दिया जाए और उसमें से हम ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है दैट इज व्हाट वी कॉल अ सोलोनाइड, ये सोलोनाइड कहलाता है। ठीक है, अब इस सोलोनाइड में से हमने क्या किया कि डीसी करंट पास कर दिया। ठीक है, जब डीसी करंट पास किया तो हमने क्या देखा कि क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होती है, जिसका डायरेक्शन भी हमने बताया था राइट हैंड ग्रिप रूल से। फिर हमने ये पढ़ा था कि एक कॉइल में से गुजारते हैं तो बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरीके से जब बहुत सारे कॉइल्स लगाते हैं तो बना देते हैं और उनमें से एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है, तो बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या फील्ड की वजह से ये फील्ड स्ट्रेंथन हो जाती है और हमें एक ये जो कॉइल है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। अब ये कैसे पता चला मैग्नेट की तरह, तो जब ये हम पढ़ रहे हैं कि व्हेन दिस करंट कैरिंग सोलोनाइड इज ब्रॉट क्लोज टू अ सस्पेंडेड बार मैग्नेट, यानी अगर मैं ये जो सोलोनाइड है इसके पास एक सस्पेंडेड बार मैग्नेट लेके आता हूँ, ये बार मैग्नेट है जो कि आपने सस्पेंड किया है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये या तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ये बताता है कि या तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है या इसकी तरफ से रिपेल हो जाता है। ये अट्रैक्शन और रिपेल्शन तो ये हमने पढ़ा था कि मैग्नेट के लाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते रिपेल कर रहे होते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है और रिपल्शन हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी कोई मैग्नेट जनरेट हुआ है। और हाँ, डेफिनेटली हमने क्या पढ़ा था कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर में से एक कंडक्टर में से करंट गुजर रहा होता है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाए। अब हमें डिटरमाइन करना है कि इस जगह पे कौन सा पोल बना है, नॉर्थ पोल बना है या साउथ पोल बना है। ये बात तो हमें पता चल गया कि इस कॉइल में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट हुई है। और क्यों जनरेट हुए हैं, क्योंकि इसमें से करंट गुजरा है। और जब बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक साथ मिल जाएं तो एक ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि स्ट्रेंथ जो है इस मैग्नेटिज्म की वो बढ़ जाती है और ये जो सोलोनाइड है वो बिहेव करने लगता है एज अ बार मैग्नेट। बट अब हमारे पास क्या है कि हमें डिटरमाइन करना है कि ये इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए ये रूल है दैट इज व्हाट वी कॉल राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है जी, ग्रिप रूल होता है राइट हैंड ग्रिप रूल। इसमें क्या है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ये
भी राइट हैंड ग्रिप रूल था, ये सिंगल कंडक्टर के लिए था, अब ये सोलोनाइड के लिए। तो सोलोनाइड में आप क्या करेंगे, कॉइल के लिए ये देखें, इसीलिए इसने बोला कॉइल, ठीक है। एक तो वो सिंगल कंडक्टर का जो लेट्स से इमेजिनरी सा थंब है, आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, अग्रीड। अब यहाँ पर ये एक और बात मैं आपको बताऊं कि इसको इस तरीके से भी एनालाइज कर सकते हैं कि अगर मैं लेट्स से ये आपका कॉइल है, ठीक है, इसको और मैं इस तरीके से एनालाइज करता हूँ, ठीक है, ये आपका कॉइल है, सोलोनाइड है, ये इस तरीके से इसके ऊपर मुड़ा हुआ है, राइट। तो दो एंड्स हैं, ये लेट्स से ए है, ये आपके पास बी एंड है, लेट्स से ये ए एंड है और ये बी एंड है। अब आप ए एंड पे देखेंगे तो आपको यू नजर आ रहा होगा, ठीक है, इनफैक्ट यू जा रहा है, तो ए एंड पे आपको ये चीज कैसे नजर आ रही होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, यू, ठीक है। और अगर बी एंड पे खड़े रह के देखेंगे तो यहां पे आपको क्लॉकवाइज नजर आएगा और यहां पे आपको काउंटर क्लॉकवाइज नजर आएगा। ये यूं करके यूं नजर आए, ठीक है, यहाँ पे आपको काउंटर क्लॉकवाइज, ये देखिए यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे खड़े रह के देखेंगे इस तरफ, इस जगह से, तो ये बेसिकली आपको ये जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे खड़े रह के देखेंगे, ये बात आपको समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आप ये देखें ना, इस जगह पे खड़े हो जाएंगे और ऑब्जर्व करें कि एक सिलेंडर ले लें और उसके एक एंड पे आपने यूं, तो इस एंड पे आपको ये क्लॉकवाइज है, आप इसका एक ये कर सकते हैं कि ये एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब ये इसके ऊपर आपने ये डायरेक्शंस है, ठीक है। तो इस जगह पे जब आप खड़े रह के देखेंगे तो आपको ये यूं घूमता हुआ नजर आएगा, यानी काउंटर क्लॉकवाइज नजर आएगा, और इस एंड पे आपको ये क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो जिस जगह पे ये क्लॉकवाइज होता है, यानी इस एंड पे क्लॉकवाइज, ये देखे ये यहाँ से यूं और फिर यूं करके घूम रहा है, राइट, और यहाँ से यूं करके यूं घूम रहा है, राइट, सर्कल, यूं और फिर यूं, ठीक है, और यहाँ से यूं और फिर यूं, ठीक है। तो एक जगह पे आपके पास क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, इस जगह पे आपके पास क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, और इस जगह पे आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज नजर आएगा। जाहिर सी बात है, आप इसका तजुर्बा करके देख लें, एक सिलेंडर है, ठीक है, उस एक सिलेंडर नुमा चीज ले लें, एक जगह पे आपने उसको क्लॉकवाइज एरो शो करना है, तो एक एंड पे खड़े रहेंगे तो आपको क्लॉकवाइज नजर आएगा, और दूसरे एंड पे जाके खड़े रहेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो जिस जगह पे काउंटर क्लॉकवाइज नजर आएगा तो वो तो हो गया नॉर्थ पोल, और जिस जगह पे क्लॉकवाइज नजर आएगा तो वो हो गया साउथ पोल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब नेक्स्ट थिंग, अब हम लोग इसका ऑपोजिट करके देखते हैं। हमने देखा था कि जो है कोई सा भी सोलोनाइड के अंदर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उसको डिटरमाइन करने का तरीका, तो बस उसका एक ब्रीफ, ये मैंने बात आपको बताई थी कि एक ब्रीफ रेपिटेशन कर देता हूँ कि लेट्स से यहाँ पर आपके पास इस तरीके से है, तो आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लें इन डायरेक्शन राइट हैंड की, तो जो आपका थंब है वो बेसिकली नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा होगा। और दूसरी बात यह है कि मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका करंट जो है वो कहाँ से एंटर हो रहा है और कहाँ से लीव कर रहा है, और उसी जगह पे आपने क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज का तरीका, जिस जगह पे काउंटर क्लॉकवाइज होगा वहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाएगा, और जहाँ पे क्लॉकवाइज होगा तो वो आपके पास साउथ पोल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, अब अगर आप इस एंड पे देखें, यानी अगर आपकी आँख यहाँ पे यूँ बना दी जाए और इस एंड पे देखें, तो इस एंड पे आपको डेफिनेटली यूं करके नज़र आएगा। तो अगर आप इस एंड पे यूं करके देख रहे तो उस जगह पे, ये इस जगह पे आपको क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है, ठीक है,
क्लॉकवाइज, और तो ये डेफिनेटली आपके पास साउथ पोल बन जाएगा, और जब ये साउथ पोल बन जाएगा तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। या एक जगह पे आपको अगर इधर क्लॉकवाइज, अगर इस तरफ से आप देख रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है, और इस तरफ से आप अगर जाके देखें तो ये क्लॉकवाइज है, तो डेफिनेटली ये आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज होगा। इसका तजुर्बा आप करके देख लें, सिंपल सी बात है, ठीक है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, और तो अगर ये इस तरफ क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ डेफिनेटली काउंटर क्लॉकवाइज होगा, और जिस जगह पे वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है तो वो, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ कहीं ऐसा ना हो ये मिक्स हो जाए, ये इससे अलग है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है। ये काउंटर क्लॉकवाइज पे क्या हो जाता है, काउंटर क्लॉकवाइज पे आपके पास नॉर्थ पोल होता है। हाय, अस्सलाम वालेकुम। तो अब दूसरा राइट हैंड ग्रिप रूल है जो कि सोलोनाइट के लिए है, उसके अंदर हमें देखना है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल किस तरफ है। तो बेसिकली लेट्स से हम ये कंसिडर करते हैं दिस इज द सोलोनाइट, और इसके ऊपर जो है वाउंड हुए हुए हैं बहुत सारे कॉइल्स हैं, और करंट का डायरेक्शन लेट्स से यूं करके, तो कर्ल किया द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो ये जो थंब है वो बेसिकली नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बनेगा, राइट। और इसी का ऑल्टरनेट करेंगे, तो यूं करके थंब कर लिया, तो ये आपके पास नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा था क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज का, तो अगर आप ये देखें इस वक्त यूं इधर अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज, करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। देखें ये उंगलियां हैं, यूं करंट है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज हो गया तो ये साउथ पोल हो गया। अब सिमिलरली इधर आप देखेंगे तो ये उंगलियों की डायरेक्शन यूं है, तो ये यूं घूमा, ये हो गया काउंटर क्लॉकवाइज। जब ये काउंटर क्लॉकवाइज हो गया तो ये हो गया नॉर्थ पोल, और यही हमारा, ठीक है। वंस अगेन अब देखिए ये उंगलियों की डायरेक्शन है, इस तरफ से देख रहे हैं तो उंगलियों की डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दें, ये हो गया घड़ी यूं करके यूं घूमेगी, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो ये हो गया साउथ पोल। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे उंगलियों की डायरेक्शन, तो ये हो गया काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये हो गया नॉर्थ पोल। ओके, होप सो यू पीपल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।